अप्रत्याशित रूप से सुपरिवार के उस सदस्य जिसे अफवाहों में निर्दयता से मारा गया बताया गया था, ने फर्श पर मीठा और सुगंधित इत्र इस्तेमाल किया। पहले उसे लगा कि उसने गलत पति चुन लिया है, लेकिन जब उसने सामने वाले को वह अंगूठी पहने देखा जो मालिक का प्रतीक थी, तो उसके मन का संदेह तुरंत दूर हो गया। जब वह नई दुल्हन से शादी की तैयारी कर रहा था, तभी गरज और बिजली की वजह से सर्किट में खराबी आ गई। लड़की, जो बचपन से अंधेरे से डरती थी, तेज गर्जना से घबरा गई और अगले ही पल सीधे उस आदमी की बाहों में जा गिरी। आदमी ने इसे उसका नाटक समझा। पहले से तय विवाह समझौते को निभाने के लिए उस आदमी ने बिना कुछ कहे उसके साथ संबंध बना लिया। दूसरी ओर अमीर युवक भी बिना किसी डर के शादी के कमरे में गया और उसने उस कोमल स्वभाव वाली लड़की का ख्याल रखने का फैसला किया। उसी दौरान उसने एक ठंडी और मीठी खुशबू महसूस की, लेकिन बिस्तर पर लेटी लड़की वैसी मासूम नहीं लग रही थी, बल्कि कुछ हद तक सुपरिवार की बहन जैसी प्रतीत हो रही थी। जब वह उसका चेहरा देखने ही वाला था, तभी तेज बिजली कड़की और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इस तरह दोनों एक अजीब और स्पष्ट माहौल में एक दूसरे के करीब आ गए। अगली सुबह लड़की जागी तो पिछली रात का अनुभव उसे अभी भी डरावना लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह व्यक्ति इतना कठोर होगा, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो वह घबरा गई। उधर अमीर युवक को भी एहसास हो गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है। कुछ ही समय बाद चारों लोग असहज माहौल में आमने सामने आए। तब पता चला कि पिछली रात तूफान की वजह से विला के दरवाजे का नंबर पत्तों से ढक गया था, जिसके कारण वे सभी गलत कमरे में चले गए थे। जो होना था वह हो चुका था। इस स्थिति में आदमी ने सोचा कि अपनी इज्जत बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे विवाह समझौते आपस में बदल लें। उसने सावधानी से लड़की की राय जाननी चाहिए और अंततः सभी ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। घर लौटकर उन्होंने अपने परिवार के सामने यह बात रखी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि सुपरिवार की जिसे उसने अपनी बहू चुना था, अब परिस्थिति बदल चुकी थी। इसके विपरीत बूढ़ी महिला इस नए संबंध से संतुष्ट थी, क्योंकि यही तरीका दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा बनाए रखने का था। उसने अपने पति को शांत रहने और इस बात को स्वीकार करने के लिए समझाया। इसके बाद सभी को साथ बैठकर भोजन करने के लिए कहा गया, लेकिन खाने की मेज पर माहौल बेहद असहज था। बूढ़े आदमी ने अपने बड़े बेटे को